जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रीट 2025 के लिए हम निःशुल्क क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक क्लास इस टॉपिक पर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले मैंने जो क्लास कराई, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा उस क्लास को जरूर देख लीजिए। मैंने कहा था इससे बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास, और इसलिए मैं आपको 2 से 3 क्लासेज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक क्लास मैंने करा दिया, तो यह आज हमारा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का दूसरा पार्ट होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया तो एक बार विजिट करिए, सारे के सारे क्लास आप देखिए, उसके बाद आप हमारे साथ निःशुल्क तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए। कहा जा रहा है आनुवंशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है। ए ऑप्शन स्थिर, बी ऑप्शन है हमारा अनुकूल, सी ऑप्शन है प्रतिकूल और डी ऑप्शन है अस्थिर। स्थिर अस्थिर में अंतर आपको पता ही होगा, तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर होगा उसका उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आनुवंशिकता का किस प्रकार की सामाजिक संरचना अगर मानते हैं, यह प्रश्न पूछा जाए तो वह हो जाएगा हमारा स्थिर मानते हैं। ठीक है, चलें टॉपिक यह जो मैं आपको करा रहा हूँ बाल विकास के जो सिद्धांतों को मैंने इससे पहले पढ़ा था, और यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपके सिलेबस में दिया गया है। अगर आप रीट 2025 का सिलेबस खोलेंगे, वहाँ पर विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में एक पॉइंट दिया गया, उसी से संबंधित यह प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है व्यक्तित्व का अस्थायी समायोजन किसके साथ होता है। ए ऑप्शन अध्यापक एवं मित्रों के साथ, बी ऑप्शन होगा परिवार एवं पड़ोस के साथ, सी ऑप्शन है हमारा पर्यावरण एवं व्यवहार के साथ और डी ऑप्शन है पर्यावरण एवं मित्रों के साथ। चलिए बताइए व्यक्तित्व का अस्थायी समायोजन किसके साथ होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपसे कहा था व्यक्तित्व का विभिन्नता की संपूर्ण क्लास मैंने उपरोक्त करा ही दी, मतलब उपयुक्त करा दी आप सभी को। तो इस प्रकार से व्यक्ति विभिन्नता की क्लास देख लिए होंगे, लगभग आधे घंटे की क्लास थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। अब जो मैं टॉपिक करा रहा था, क्या टॉपिक था हमारा, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें हमारा टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इस टॉपिक का यह हमारा दूसरा पार्ट है, आप सभी को पता होना चाहिए। इस प्रश्न को पर चलते हैं। प्रश्न का उत्तर है हमारा पर्यावरण एवं व्यवहार के साथ। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सिर्फ प्रश्न और उत्तर बताने का एक ही सिद्धांत है हमारा कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित होइए। यकीन मानिए जितने प्रश्नों से आप परिचित रहेंगे, मतलब जितने प्रश्नों को आप हल किए रहेंगे, उतना ही लाभ आपको परीक्षा में होने वाला है। इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि मैं खुद कभी परीक्षा देता था तो इसी प्रकार की तैयारी मैं भी करता था। अंतिम समय है आपके पास, यह मत समझिए अभी आपके पास बहुत समय बहुत ही कम बचा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है बालकों के मानसिक विकास पर किसका प्रभाव अधिक पड़ता है। ए ऑप्शन वंशानुक्रम का, बी ऑप्शन वातावरण का, सी ऑप्शन सामाजिककरण का और डी ऑप्शन यह सभी। चलिए बताइए बालकों के मानसिक विकास पर पूछा जा रहा है कौन सा प्रभाव सबसे अधिक पड़ेगा। मानसिक विकास, ध्यान करके उत्तर दीजिए। ठीक है, मानसिक विकास पर अगर बात करें तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मानसिक विकास का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है वंशानुक्रम का पड़ता है। वैसे तो वातावरण का भी पड़ सकता था, लेकिन हमें सबसे अधिक पूछा गया है, इसलिए अधिक देखिए यहाँ पर अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो वह हो जाएगा वंशानुक्रम का। ठीक है, चलें अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि निःशुल्क तैयारी करा रहे हैं तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को। अगर अभी तक आप क्लास देख रहे हैं तो हम निवेदन हाथ जोड़ के करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं पूरी क्लास को जरूर देखें, अंतिम तक देखें, क्योंकि हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट कराते हैं। नए नए प्रश्न हैं, आप देख लीजिए खुद, इससे पहले शायद आप यह प्रश्न ना पढ़े हों। देखिए प्रश्न क्या है। कहा जा रहा है माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चले क्या होता है। ए ऑप्शन व्यक्तित्व, बी ऑप्शन संस्कृति, सी ऑप्शन सामाजिकरण और डी ऑप्शन आनुवंशिकता। चलिए कई लोग होंगे व्यक्तित्व भी मान सकते हैं, जी नहीं हमारा व्यक्तित्व नहीं होगा, ना संस्कृति होगा और सामाजिकरण तो होगा नहीं, हमारा डी ऑप्शन आनुवंशिकता ही होगा। आनुवंशिकता के द्वारा ही माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित गुण होते हैं। ठीक है,
तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए। और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं कि रोजाना हर एक क्लास में करते हैं, आपसे एक बात कहते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, पढ़ने के लिए किए हैं, वो लोग क्लासेस जरूर देखें। सुबह 10 बजे में जैसे ही हमारी क्लासेस लाइव होती है, आप लाइव देखा करिए। अगर आप यह सोचेंगे मैं बाद में देख लूँगा, तो आप नहीं देख पाएंगे। आप एक बार यह भी सोच सकते हैं कि अभी हमारे पास समय काफ़ी है। समय नहीं है, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, यकीन मानिए समय बहुत कम है। अगर आप इस बार पास नहीं हुए ना, तो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। ठीक है, आपको 100+ स्कोर इसमें करना ही पड़ेगा। आपके पता होगा राजस्थान में लगभग 50,000 प्लस वैकेंसी भी आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वैकेंसी में अगर आपको बैठना है तो यह रीट पास करना है, जितने भी लोग नहीं किए हैं अभी तक। ठीक, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। मेरा काम था आपको बताना, मैं आपको बता दिया, आप माने या ना माने। ठीक है, इस प्रश्न को उत्तर बात करते हैं, अनुवांशिकता सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, क्या होगा, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है? ए ऑप्शन अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, बी ऑप्शन वातावरण और समाज की अंतःक्रिया का, सी ऑप्शन अनुवांशिकता और सांस्कृतिक अंतःक्रिया का, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा। आप कमेंट करते रहिए, गलत हो या सही हो, लेकिन कमेंट करने से एक बात यह निर्धारित हो जाता है कि आपको याद होता है प्रश्न। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कमेंट करते रहिए, चाहे गलत हो चाहे सही प्रश्न उत्तर दे रहा हूँ। ठीक, चलिए, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो आपको मैंने पहले ही बताया, व्यक्तित्व की बात करते हैं तो अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। इसमें बालक का सबसे बेहतरीन विकास होता है, क्योंकि अनुवांशिकता के द्वारा कुछ गुण उसके मिले रहते हैं, उन गुणों को और उस जो वातावरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा वह अपने विकास में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी जल्दी सिर्फ प्रश्न और उत्तर बता रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, अगर आप जितना प्रश्न मैं करा दे रहा हूँ ना 25 मिनट के अंदर, उतने प्रश्न आप कहीं भी चाहेंगे, किसी चैनल पर करेंगे, खुद से करेंगे, तब भी 1 घंटे का समय लेंगे। सोचिए, खुद पढ़कर उत्तर देंगे तब भी 1 घंटे में करेंगे। उसी प्रश्नों को मैं 25 मिनट में आपको करा दे रहा हूँ, 25 से 30 मिनट में, माफ़ी चाहता हूँ 30 मिनट तक। ठीक है, तो इतने प्रश्न करा देंगे पेपर से पहले। यकीन मानिए आपको कहीं पर भी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक पैसा नहीं लगता, बस आपको क्लास देखनी है, रोज़ पूरी देखनी है। ठीक है, चलिए, आप आधे घंटे का समय तो निकाल ही सकते हैं, हम जानते हैं आधा घंटा कुछ होता नहीं, आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप समझ लीजिए 24 घंटा आपके पास है एक दिन में, तो 24 घंटे में अगर आधा घंटा निकाल देंगे, लगभग 23.5 घंटे फिर भी बचते हैं। आप उसमें चाहे जो करें, लेकिन आधे घंटे का टाइम निकालिए सुबह 10 बजे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है प्रश्न में, बालों की आंखों का रंग बाल विकास के किस कारक से संबंधित है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बालक होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बालों की नहीं, बालक। ठीक, ये मिस प्रिंट हो गया, माफ़ी चाहते हैं, ये बालक होगा। ठीक है, बालक की आंखों का रंग बाल विकास के किस कारक से संबंधित है? ए ऑप्शन होगा वातावरण संबंधी कारक, बी ऑप्शन होगा व्यक्तिगत विभिन्नता संबंधी कारक, सी ऑप्शन होगा अनुवांशिकता संबंधी कारक, और डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करते रहेंगे। चलिए, बालक की आंखों का रंग आपको मैंने पहले ही बताया, तो अनुवांशिकता संबंधी कारक ही होता है। ठीक है, अनुवांशिकता संबंधी कारक ही बालक हो जाएगा। ठीक, आप नोट कर लीजिएगा, बालक। ठीक है, बालक की आंखों का रंग बाल विकास के किस कारक से संबंधित है? तो अनुवांशिकता संबंधी कारक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलें, अगला प्रश्न है हमारा, शारीरिक गठन की अतिरिक्त सभी, यहाँ पर खाली स्थान देखिए, कारक विकास को आकार देते हैं। ए ऑप्शन सांस्कृतिक कारक, बी ऑप्शन सामाजिक कारण, सी ऑप्शन वंशानुक्रमक कारक, और डी ऑप्शन वातावरणीय कारक। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा। शारीरिक गठन की अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। जितने भी लोग डी ऑप्शन सोच रहे थे उनका सही निकला। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए,
एक बार लाइक कर दीजिए, 5 सेकंड का आप समय ले लीजिए, हम क्लास को थोड़ी देर रोक रहे हैं, 5 सेकंड के लिए रोक रहे हैं, आप लोग लाइक कर दीजिए। एक बार लाइक करिए और शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, अपने मित्रों से शेयर करिए। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं आप, एक बार शेयर करिए और उनको बताइए कि फ्री क्लासेज के जरिए आपको रीट की तैयारी कराई जा रही है, निःशुल्क तैयारी, तो पूरी क्लासेज जरूर देखें। ठीक है, चलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज, इस प्रकार के प्रश्न आपको रोजाना सुबह 10 बजे में देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है? ए ऑप्शन आनुवंशिकता एवं समाजीकरण, बी ऑप्शन वातावरण एवं समाजीकरण, सी ऑप्शन आनुवंशिकता एवं वातावरण और डी ऑप्शन वातावरण एवं सृजनात्मकता। चलिए बताइए, व्यक्तित्व विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है? तो मैंने पहले ही बताया, व्यक्तित्व विकास में ऊपर के प्रश्नों में मैंने बता दिया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं वातावरण, यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चले, अगला प्रश्न होगा, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन जैविक विशिष्टताएं, बी ऑप्शन वातावरण विशिष्टताएं, सी ऑप्शन सामाजिक विशिष्टताएं और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चले बताइए, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? क्या वातावरणीय विशेषताएं होंगे? बिल्कुल नहीं। सामाजिक विशिष्टताएं तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन जैविक विशिष्टताएं प्रकृति पोषण विवाद से संबंधित होती हैं, आपको पता होगा। चलें आगे बढ़ें, बिल्कुल चलिए, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी क्लास बहुत बड़ी नहीं करा सकते, मुझे पता है, आप लोग देखते नहीं, आप लोग सोचते हैं बाद में देख लेंगे, इसलिए हम क्लास को बहुत बड़ी नहीं कराते। टॉपिक बहुत बड़ा होगा, अगर हमारे पास प्रश्नों की श्रृंखला और अधिक से अधिक बन सकती है तो हम आपको 2 से 3 पार्ट में करा देंगे। ये दूसरा पार्ट है हमारा विकास को प्रभावित करने वाले कारक का। दूसरा पार्ट अगर समाप्त नहीं होता और प्रश्न हमारे पास रहेंगे तो हम पार्ट तीसरा भी आपको कराएंगे। ठीक है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, अभी हम आपको इतनी बड़े क्लासेज नहीं प्रोवाइड करेंगे एक टॉपिक से, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो छूट जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेज आप पढ़ते रहिए, अगर आप जिस दिन कहेंगे उस दिन हम सारे टॉपिक को एक करके एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, लेकिन आप पढ़ते रहिए, रोजाना क्लासेज देखिए, आप खुद समझते रहेंगे। एक चैनल पकड़िए, आप चाहे जहाँ पर भी हो, अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो मेरे क्लास पढ़िए, और कहीं और पर अच्छी लग रही हो तो वहाँ पर पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, मानव में मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, वह क्या कहलाता है? ए ऑप्शन संवेग संगठन, बी ऑप्शन व्यक्तित्व, सी ऑप्शन व्यवहार संचालन और डी ऑप्शन साहचर्य। चलिए बता दीजिए, तो व्यक्तित्व में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाएगा व्यक्तित्व। बिल्कुल व्यक्तित्व कहलाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है, समाजीकरण में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? समाजीकरण आप सभी को पता होगा कि अगर आपने वाटसन और कोहलबर्ग को पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ए ऑप्शन परिवार की, बी ऑप्शन समाज की, सी ऑप्शन समुदाय की और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी की। चलिए, समाजीकरण में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होती हैं, आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा तो बता देंगे। ठीक, चलिए बताइए, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। चलिए बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। तो समाजीकरण में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है? आपको पता होगा, समाज के अंतर्गत ही परिवार आता है, समाज तो रहेगा ही और समुदाय भी रहेगा। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन सही थे, इसलिए मुझे काटना पड़ा। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आपको रेगुलर 30 से 40 प्रश्न करा दिया जा रहा है, सोचिए एक दिन में 30 से 40 प्रश्न आपको मात्र 25 से 30 मिनट में कराया जा रहा है, आप 10 दिन का और निकालिए। अगर हम आपको 40 प्रश्न रोजाना 25 मिनट के अंदर करा दे रहे हैं तो सोचिए आप कितने समय दे रहे हैं। 10 दिन में हम आपको 400 प्रश्न कराएंगे, वो भी नए नए प्रश्न कराएंगे। एक महीने में 1200 प्रश्न करा देंगे, सोचिए 1200 प्रश्न।
तो एक महीने में 1200 प्रश्न कराएंगे। आप मिनट निकाल कर देख लीजिएगा, 750 मिनट अगर आप निकाल देंगे, सोचिए 750 मिनट आप निकाल देना है, मिनट सिर्फ 750, हम आपको 1200 प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो बाकी आप जानते हैं आप किस प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं, आप खुद समझ जाइए। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो जुड़िए हमारे साथ और निःशुल्क तैयारी करिए। नहीं अच्छी लग रही हो तो तब भी बता दीजिए, कुछ कमी हो तब भी बताइए। ठीक, बाकी और जहाँ पर भी अच्छी लगते हो वहाँ पर पढ़िए, आप सिर्फ पढ़िए। लेकिन एक खास बात है कि हम आपको जितना मैटर 25 मिनट में प्रोवाइड करेंगे, 25 से 30 मिनट में, उतना मैटर आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो 1 से 1.5 घंटा में पढ़ेंगे। फ़र्क साफ होता है, देखने वालों की नज़रिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की बात करते हैं अब। लेकिन अगर अब तक क्लास देख रहे हो तो एक ही निवेदन करेंगे, पूरी क्लास को देखिए, तब लाइक करिए, तब सब्सक्राइब करिए, उससे पहले मत करिए, जब अच्छी लगी तभी करिए। ठीक है, चलिए प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है सामाजिकरण के 2 प्रकार कौन से हैं? ए ऑप्शन प्राथमिक एवं गौण समाजीकरण, बी ऑप्शन प्राथमिक एवं परोक्ष समाजीकरण, सी ऑप्शन प्राथमिक एवं अस्थिर समाजीकरण और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए समाजीकरण के 2 प्रकार कौन से हैं? तो प्राथमिक एवं गौण समाजीकरण, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक एवं गौण समाजीकरण, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, समाजीकरण के अभिकर्ता के रूप में कौन शामिल होते हैं? ए ऑप्शन शिक्षक होंगे, बी ऑप्शन समुदाय होंगे, सी ऑप्शन धर्म होगा और डी ऑप्शन यह सभी होगा। चलिए बता दीजिए तो। चलिए समाजीकरण के अभिकर्ता के रूप में कौन शामिल होते हैं? तो शिक्षक भी शामिल होंगे, समुदाय भी शामिल होगा, धर्म में भी शामिल होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, माफ़ी चाहते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब कुछ प्रश्न और बचे हैं, पूरी क्लास को देख लीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे आप लोग रोजाना देख रहे हैं हमारे साथ जुड़कर। आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण का प्रकार, समाजीकरण एक प्रकार से सामाजिक नियमों का है। क्या है? अंतःकरण है, अधिग्रहण है, संकलन है, परिवेश है। चलिए समाजीकरण एक प्रकार से सामाजिक नियमों का क्या है, बताइए तो। सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए समाजीकरण एक प्रकार से सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है सामाजीकरण की प्रक्रिया बालक में कब प्रारंभ होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप समझ लीजिए। समाजीकरण की प्रक्रिया बालक में कब स्टार्ट होती है? ए ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था में, बी ऑप्शन प्रारंभिक बाल्यावस्था में, सी ऑप्शन मध्य बाल्यावस्था में और डी ऑप्शन शैशवावस्था में। चलिए बताइए समाजीकरण की प्रक्रिया की बात करें तो बालक में कब होती है, बताइए तो। वैसे तो हम कह सकते हैं कि जन्म से, ठीक है, जन्म से ही बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बालक जैसे ही जन्म लेता है, समाज में ही जन्म लेगा, वैसे ही उसके अंदर जो प्रक्रिया है स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जन्म से बात नहीं किएगा तो हमारा उत्तर जो होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, शैशवावस्था से ही हो जाएगा। ठीक है, शैशवावस्था से ही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट है। देखिए सहानुभूति की भावना का विकास बच्चों में समाजीकरण की किस अवस्था में उत्पन्न होता है? एक बार फिर पढ़ लीजिए। सहानुभूति की भावना का विकास बच्चों में समाजीकरण की किस अवस्था में उत्पन्न होता है? ए ऑप्शन शैशवावस्था में, बी ऑप्शन बाल्यावस्था में, सी ऑप्शन किशोरावस्था में और डी ऑप्शन प्रौढ़ावस्था में। चलिए बताइए सहानुभूति की भावना का विकास बच्चों में समाजीकरण की किस अवस्था में उत्पन्न होता है? तो वह होता है क्या, बताइए। प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था बिल्कुल सही, बाल्यावस्था होगा, बिल्कुल बाल्यावस्था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
चलिए जल्दी जल्दी देखते रहिए, आप कमेंट करते रहिए, क्योंकि क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, क्लास आवाज़ सही है कि नहीं सही, ये सब एक बार बता दीजिए। जैसे लाइव हो तुरंत बताइए, ताकि कभी कभी क्या होता है ना, माइक सीधे काम नहीं करते तो आवाज़ भी कट जाती है। अभी मैंने सीटेट की क्लास कराई थी, कोहलबर्ग वाइकोस्की पियाजे से संबंधित प्रश्नों को मैं करा रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो रही थी, लेकिन कोई कमेंट किया नहीं। लगभग 20 से 25 मिनट क्लासेज हो गए, उसके बाद कोई कमेंट कर रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही। तब तक क्लासेज भी समाप्त होने वाले हो गई, तो दिख नहीं पाया। वैसे ही क्लास अपलोड है, आप देख सकते हैं, लेकिन तब भी बिना आवाज़ की क्लासेस सब लोग देखे। आधे से ज़्यादा क्लास में आवाज़ थी, उसके बाद आवाज़ गायब हुई, लेकिन फिर भी लोग देख लिए। तो आप कमेंट करके बता दीजिए, जैसे ही आवाज़ कटे तुरंत बताइए, और कुछ दिक्कत हो तुरंत बताइए, ताकि तुरंत सुधारा जा सके, ठीक है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। यह प्रश्न टफ है, टफ प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, टफ के साथ इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है परिस्थिति परक सिद्धांत के अंतर्गत जब कोई बालक सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक आर्थिक स्तर पर समायोजन करता है तो वह बालक किस मंडल में है। प्रश्न देखे थे कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताना। इससे पहले यह प्रश्न आप पढ़े हो कि नहीं, यह बताइए जरूर एक बार, तो देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। चलिए, ए ऑप्शन बृहत मंडल, बी ऑप्शन लघु मंडल, सी ऑप्शन अति लघु मंडल, और डी ऑप्शन मध्य मंडल। प्रश्न नहीं समझ पाए तो मैं फिर पढ़ रहा हूँ प्रश्न को, देखिए ध्यान से। प्रश्न में कहा जा रहा है परिस्थिति परक सिद्धांत के अंतर्गत जब कोई बालक सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक आर्थिक स्तर पर समायोजन करता है तो वह बालक किस मंडल में है, बताइए। उत्तर हो जाएगा बृहत मंडल, बिल्कुल सही हो, उत्तर बृहत मंडल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप कुछ प्रश्न और हैं, पूरी क्लास को जरूर देखिए, लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को। मैं अब सिर्फ इसलिए लाइक करना के लिए कहता हूँ, लाइक करेंगे तो यह क्लास यूट्यूब और लोगों तक भेजेगा, ठीक है। चलिए, सिगमंड फ्रायड के किस तत्व के अंतर्गत मानव में नैतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिगमंड फ्रायड को आप नहीं पढ़े तो यह क्वेश्चन आप नहीं दे सकते उत्तर। कहा गया है कि सिगमंड फ्रायड के किस तत्व के अंतर्गत मानव में नैतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। ए ऑप्शन अहम हो जाएगा, बी ऑप्शन पराहम हो जाएगा, और सी ऑप्शन इदम हो जाएगा, और डी ऑप्शन यह सभी हो जाएगी। बताइए तो। चलिए जल्दी बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार किस तत्व के अंतर्गत मानव के नैतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है, तो बिल्कुल सही, बी ऑप्शन परा अहम हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में बात कर रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में उत्पन्न होता है। आप इस प्रश्न को तो जानते होंगे, मैं मानता हूं कि आप इस प्रश्न को जानते होंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैसे तो। चलिए प्रश्न की बात करते हैं। कहा गया था कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन किशोरावस्था, बी ऑप्शन मध्य बाल्यावस्था, सी ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था, और डी ऑप्शन शैशवावस्था। बताइए तो, उत्तर दीजिए एक बार इस प्रश्न का। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में उत्पन्न होता है, तो आप जानते होंगे किशोरावस्था में ही। यह उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। इसकी उम्र की बात करें तो 12 से 18 वर्ष इसकी उम्र होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, आज के इस क्लास का आखिरी प्रश्न, हम और क्लास से इस टॉपिक की अगर प्रश्न और होंगे, हम अगर जैसे कि और प्रश्न बनते हैं तो एक टॉपिक पार्ट 3 भी लाएंगे, ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए इस प्रश्न को देखिए। अल्पवयस्क बालकों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए। ए ऑप्शन संवेदनात्मक, बी ऑप्शन प्रेरणात्मक, और सी ऑप्शन आदर्शात्मक, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए बता दीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी करेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, आज की यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एक क्लास और लेंगे इस टॉपिक पर, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक टॉपिक, मात्र एक टॉपिक, पार्ट 3 लाएंगे, ठीक है, पार्ट 3 लाएंगे। चलिए पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा, ठीक,
पार्ट 3 लाएंगे इस टॉपिक को। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पर पार्ट 3 आएगा, चाहे कल आए या 2-1 दिन बाद आए, लेकिन आएगा। कुछ प्रश्न भैया और मेरे पास हैं, बना के मैं और प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको। चलिए, बाकी जुड़े रहिए। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी तो लाइक करे होंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो भी कर लेंगे, अब शेयर करे ही होंगे मित्रों तक। बस इतना ही कहेंगे, बाकी पढ़ते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कैसी लगी क्लास यह कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे में, तब तक के लिए धन्यवाद।